वेलकम टू द SY स्टडीज़। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देखेंगे सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ पड़ते हैं और इनमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। तो अगर हम सेंट्रल एशिया में सबसे पहली और जो सबसे बड़ी कंट्री है अगर उसको देखें तो वो है यहाँ पे सबसे ऊपर कजाकिस्तान। आपको दिख रहा होगा कजाकिस्तान जो है सबसे कजाकिस्तान सबसे बड़ी कंट्री है। उसके बाद अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें तो वो दूसरी कंट्री यहाँ पे नीचे आती है, ये उज्बेकिस्तान। उसके बाद अगर हम अगली कंट्री की बात करें तो वो यहाँ पे आती है किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान। फिर बात करें तो फिर यहाँ पे आती है आपका अफ़गानिस्तान। ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सभी सेंट्रल एशिया कंट्रीज है। चलिए दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे इस कंट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो जिस कंट्री के बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे उस कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो पुरानी राजधानी थी जो थी इसकी, अब वो नहीं रही है, राजधानी बदल गई है और अस्ताना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अस्ताना जो कि इसकी न्यू राजधानी बन चुकी है। और यहाँ पे आपको एक लेक दिख रहा होगा जिसका नाम है लेक बालकर्स। ये जो लेक है इस लेक में से ही कॉटन की खेती होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एरियल लेक दिखेगा। एरियल लेक के बारे में एक बात बता दूँ, एरियल लेक धीरे धीरे सूखता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसमें से कॉटन के लिए पानी का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ से ये जो कंट्री है यहाँ से डिवाइड होती है और इसका ये वाला भाग यूरोप में और ये वाला भाग एशिया में पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में देख पा रहे होंगे कैस्पियन सी। जी हाँ दोस्तों, कैस्पियन सी की बात करें तो ये एक लेक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसीलिए इसका नाम कैस्पियन सी रखा गया है। इसके बाद चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और अगली कंट्री की बात करते हैं जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। यह दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये रहा उज्बेकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, जो कि चारों तरफ से लैंडलॉक कंट्रीज से घिरा हुआ है और इसे डबली लैंडलॉक कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आस पड़ोस में जो कंट्री है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है घिरे हुए हैं लैंडलॉक कंट्री से और इसीलिए इसे डबली लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। और इसकी राजधानी की बात करते यहाँ पे आपको इसकी राजधानी ताशकंद दिख रही होगी। और ताशकंद क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये जगह एक इम्पोर्टेंट जगह है। उसके बाद और अगली देश का बात करते हैं तो वो जो देश है वो है किर्गिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ नीचे में एक देश है किर्गिस्तान और इसकी जो राजधानी है यहाँ पे है बिश्केक। जी हाँ दोस्तों, जो इसकी राजधानी है और ये अपनी बॉर्डर जो शेयर करता है इस तरफ में ये चीन के साथ शेयर करता है, इधर कजाकिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान और इधर नीचे की तरफ देखें तो तजाकिस्तान में अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ें और बात करें अगली कंट्री की तो वो अगली कंट्री है तजाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, तजाकिस्तान को आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर अफ़गानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना के साथ इसका बॉर्डर लगता है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पे ये है कि ये जो अपना बॉर्डर है भारत के साथ शेयर नहीं कर रहा है,
यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है। इसका मतलब तजाकिस्तान भारत के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि तजाकिस्तान अपना बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर नहीं करता। उसके बाद नीचे आते हैं और देखते हैं अगली कंट्री की। तो जो अगली कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको देख रहा होगा अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, और इस तरफ है उसका तुर्कमेनिस्तान, इस तरफ उज़्बेकिस्तान, और इस तरफ जो है तजाकिस्तान। और इस साइड की बात करें तो ईरान है। यहाँ दोस्तों अगर हम फिलहाल कंडीशन देखें अफ़गानिस्तान की तो वो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप तालिबान ने पूरे होल अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, और उनका जो शासन है वो बहुत क्रूर है, जिसके कारण अफ़गानिस्तान के लोग परेशान हैं और धीरे धीरे अफ़गानिस्तान भुखमरी के तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो ये अपना बॉर्डर इधर वेस्ट ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में ये पाकिस्तान के साथ, वेस्ट में ईरान, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ऊपर में उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के साथ शेयर करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कंट्री है यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर भारत के साथ शेयर करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो अभी एरिया है पाकिस्तान के कब्जे में है, जो कि कश्मीर का एरिया है, और ये भारत का ही हिस्सा है, जो फ़िलहाल अभी वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान के पास है, जिसे हम लोग LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम सेंट्रल एशिया के देख चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ डिस्प्यूटेड एरिया जो कि इन सभी के बीच में है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान का एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा, जिसके बारे में आपको मालूम भी होगा, और उस राज्य की जो राजधानी है वो पेशावर है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है साफ साफ। और अफ़गानिस्तान क्लेम करता है कि ये जो राज्य है ये अफ़गानिस्तान का है, और पाकिस्तान क्लेम करता है कि नहीं, ये जो राज्य है ये पाकिस्तान का है। दरअसल बात कुछ इस प्रकार है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्जा किया था तब वो अफ़गानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय जो ये भारत पूरा यहाँ तक था, जो कि 1947 में कट के पाकिस्तान बन गया। तो इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे एक लाइन खींचा था जिसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को की बंटवारा हो गई थी। नहीं तो पहले जो भारत की सीमाएं थी वो अफ़गानिस्तान तक थी, जिसे हम लोग अखंड भारत के नाम से जानते हैं। तो अफ़गानिस्तान का कहना है कि उसके जो खैबर पख्तूनख्वा राज्य है उसमें अफ़गानिस्तान के भी लोग रहते हैं, और वो जो एरिया है वो अफ़गानिस्तान का है। ये अफ़गानिस्तान का कहना है। तो वहीं पाकिस्तान का कहना है कि नहीं, ये एरिया उनका है, जिसके लेकर दोनों में हमेशा डिस्प्यूट चलते रहता है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा डिस्प्यूट की, तो ये डिस्प्यूट के बारे में सभी जानते ही हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो है कश्मीर डिस्प्यूट। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो भारत सेंट्रल एशिया में नहीं आता है, लेकिन ये जो डिस्प्यूट है वो सेंट्रल एशिया में आता है, जिसके कारण हमें ये डिस्प्यूट भी कवर करना पड़ रहा है। तो मालूम हो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की सीमाएं यहीं तक थी, और ये पूरा है, ये पूरा कश्मीर था यहाँ तक पूरा ऐसे। और ये एक देश था, उस समय कश्मीर एक देश था, जो कि बाद में भारत का हिस्सा बना जब पाकिस्तानी सेनाओं ने आतंकवादी का भेष लेकर इस पे हमला कर दिया था। तो यहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ आके पार्टीशन कर लिया, और फिर वो भारत में विलय हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने इस एरिया को अपना बताया और यहाँ से खाली करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं, या फिर आप जानते भी होंगे, क्योंकि जो का पाकिस्तान है उसे कश्मीर नहीं, कश्मीर की रिसोर्सेस चाहिए, क्योंकि कश्मीर में फ्रेश वाटर की मात्रा अधिक है, और पाकिस्तान में फ्रेश वाटर की जो है किल्लत होती है। आप यहाँ पे देखें नीचे, ये हो गया आपका सिंध, इधर हो गया बलूचिस्तान, ये रेगिस्तानी इलाका है, जिसके कारण यहाँ पे वाटर नहीं पहुँच पाता है।
इसीलिए पाकिस्तान इस पर क्लेम करता नहीं। तो पाकिस्तान को यहाँ के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है और पाकिस्तान यहाँ पे टेररिज्म को फंडिंग करता है। उसके बाद अगली हम डिस्प्यूट की बात करें तो वो डिस्प्यूट है इंडिया चाइना डिस्प्यूट यहाँ पे लद्दाख में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और चाइना ये दोनों में से कोई भी कंट्री सेंट्रल एशिया में नहीं आते हैं, लेकिन ये डिस्प्यूट सेंट्रल एशिया में आ जाता है, जिसके कारण हम ये बता रहे हैं आपको। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ग्रीन स्ट्रिप से, ये एरिया फ़िलहाल अभी वर्तमान एट अ प्रेजेंट टाइम चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है जिसे चाइना अपना बताता है और 1962 में उसने इसे कब्जाया था। जी हाँ दोस्तों, और एक और बात हम आपको फैक्ट की बता देते हैं, और वो बात यह है कि भारत और चीन के बॉर्डर लगती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो चीन है, जी हाँ दोस्तों, जो चीन है उसने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। और यहाँ पे एक देश हुआ करता था, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, जिसका नाम था तिब्बत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक देश हुआ करता था जिसका नाम था तिब्बत, और उसकी राजधानी यहाँ पे है। जी हाँ दोस्तों, ये रहा उसकी राजधानी लासो। तो दरअसल बात यह है कि 1959 में चीनी सेनाएं यहाँ पे आई और वो कब्जा करना शुरू कर दी, और उसने पूरी तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और इस पे आज भी वो अपना अधिकार बताते हैं, जो कि रियली में उनका है नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही आज का वीडियो और ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम देखेंगे साउथ एशिया को। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।